Hello students. So students, in this video today we are going to do a small quiz of an English chapter. The name of the chapter is Curlylocks and the Three Bears. Curlylocks ये आपकी जो इसमें मेन कैरेक्टर है, who's a girl, उसका नाम है, और थ्री बेयर्स के पास वो किस तरीके से पहुंची और क्या स्टोरी है. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव रेड द स्टोरी और समझ भी गए होंगे आप. सो लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट. एक टेस्ट हो जाए आपका कि कितने अच्छे से आपने स्टोरी को समझा है. ओके, सो बिफोर दैट, अगर कोई भी स्टूडेंट न्यू है टू द चैनल या फिर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु लिव्ड इन द कॉटेज. जो कॉटेज थी उसमें कौन रहता था. आपके ऑप्शंस हैं ए बेयर फैमिली, बी रैबिट फैमिली या फिर सी लायन फैमिली. सबसे पहले आप एक काम करिए, आंसर 1 कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आंसर 1 क्या है, ए बी और सी, या फिर आप चाहे तो अपनी किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं. सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी. ओके, एंड में आपको आंसर पता लग जाएंगे कौन सा आंसर सही है. अभी आप अपने आंसर्स लिखिए, बाद में आप क्रॉस चेक करेंगे और जितने आपके मार्क्स आएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपने नाम के साथ. ओके, सो कॉटेज में कौन रहता था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. ए बेयर फैमिली, बी रैबिट फैमिली या फिर सी लायंस फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द बेयर फैमिली गॉन. जब कर्लीलॉक्स जाती है कॉटेज में तो कोई नहीं होता, कॉटेज वॉज एम्प्टी. तो बताइए कि बेयर फैमिली कहाँ चली जाती है उस टाइम. इन द मार्केट, वो मार्केट में गए होते हैं. फॉर अ वॉक के लिए गए होते हैं, या फिर फॉर द डिनर के लिए बाहर गए होते हैं. बेयर की फैमिली कहाँ गई होती है उस टाइम, मार्केट में, वॉक के लिए या फिर डिनर के लिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ बाउल फॉर पापा बेयर वॉज. 3 वहाँ पर बाउल्स रखे हुए थे. जो पापा बेयर वाला बाउल था उसका साइज़ कैसा था. आपके ऑप्शंस हैं स्मॉल, बिग या फिर मिडल. स्मॉल साइज़ था, बिग बड़ा साइज़ था, या फिर मिडल जस्ट राइट, बिल्कुल मिडल था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉरेज इन द मिडल बाउल वॉज. जो मिडल बाउल था उसमें जो पॉरेज था, दलिया जो था, वो कैसा था. आपके ऑप्शंस हैं टू हॉट, बहुत गर्म था, जस्ट राइट, बिल्कुल ठीक था, टू कोल्ड, बहुत ठंडा था, गर्म था, ठंडा था, या फिर ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. इट वॉज जस्ट राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर इट अप ऑल द पॉरेज कर्लीलॉक्स वेंट टू द डैश. आफ्टर ईटिंग अप, सारा का सारा पॉरेज खाने के बाद कर्लीलॉक्स कहाँ चली जाती है. आपके ऑप्शंस हैं ए बेडरूम, बी किचन या फिर सी ड्राइंग रूम. कर्लीलॉक्स आप जानते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो शी वॉज़ वेरी हंग्री. एक तो उसको बहुत भूख लगी थी, एंड शी वॉज़ वेरी टायर्ड एज वेल, बहुत ज़्यादा वो थकी हुई भी थी. तो अगर आप भूख लगी है उसके लिए उसने पॉरेज खा लिया, थके हुए हो तो आप कहाँ जाओगे, बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम. ये हिंट दे दिया है मैंने आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट वर्ड. आपको पता है कुछ हमारे होमोनिम्स होते हैं जो बोलने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं बट मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है. जैसे सी, दिस, सी एंड सी. तो सी मतलब होता है देखना, SEA. सी मतलब होता है सी समुद्र. टेल, ये होता है टेल कहानी, TAIL होता है पूंछ आपकी. नेक्स्ट है डियर. डियर, ये फर्स्ट जो डियर है आपका ये मतलब होता है प्रिय, जैसे आप लिखते हैं डियर फ्रेंड. और DEER डियर एक एनिमल का नाम है, हिरन जिसे आप कहते हैं. ओके, तो ब्लैंक में क्या आएगा ये आप बताएंगे और इसका आंसर मैं आपको इस स्लाइड के बाद में ही बताऊंगी, अभी आप क्रॉस चेक कर लेंगे. पहला है आपका आई डैश अ बटरफ्लाई. आई सी अ बटरफ्लाई या फिर CSEA वाला सी आएगा. मंकी हैव अ लॉन्ग टेल, मंकी की लंबी पूंछ है तो कौन सा टेल आएगा ये बताना है. आई सो अ डैश इन द फॉरेस्ट, तो DEAR डियर आएगा या फिर DEER डियर आएगा. आंसर दीजिए, फिर इसके आंसर मैं अभी बताती हूँ आपको कि क्या है. ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर टिल नाउ. तो देखिए आई, इसमें सी सही है, SEEC. आई सी अ बटरफ्लाई. मंकी हैव अ लॉन्ग, इसमें टेल TAIL आएगा आपका, बिकॉज मंकी की लॉन्ग लंबी पूंछ होती है, कहानी नहीं होती. आई सो अ डैश, तो मैंने, आप जंगल में डियर, DEER डियर देखेंगे. सो अगर आपके तीनों आंसर सही है अपने आप को 1 मार्क दीजिए, अदरवाइज
0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सॉ ऑन द टेबल. कर्ली लॉक्स ने टेबल के ऊपर क्या देखा. आपके ऑप्शंस हैं ए 2 बाउल्स ऑफ पॉरेज, 2 पॉरेज के बाउल्स रखे हुए थे, 5 बाउल्स ऑफ पॉरेज या फिर 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज. या आपको अगर ये पता है कि बेयर की फैमिली में कितने मेंबर्स थे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर भी बता सकते हैं कि कितने उसने बाउल्स देखे थे. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आंसर लास्ट में भी बताएंगे आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइनी लिटिल बेड वॉज. जो छोटा लिटिल बेड था वो क्या था. आपके ऑप्शंस हैं जस्ट राइट, टू सॉफ्ट या फिर वेरी हार्ड. बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था या फिर बिल्कुल ठीक था. जस्ट राइट. लिटिल बेड जो था, जो कि बेबी बेयर का था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्ड विच टेल्स अबाउट कर्ली लॉक्स. इनमें से कौन सा वो वर्ड है जो कर्ली लॉक्स को डिफाइन करेगा, कर्ली लॉक्स के बारे में आपको कुछ बताएगा. आपके ऑप्शंस हैं ए फैट, बी शॉक्ड, सी हंग्री एंड कर्ली. कर्ली लॉक्स फैट थी, शॉक हो गई थी या फिर हंग्री एंड कर्ली सही रहेगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए. आंसर लिख लीजिए, मैं वीडियो के एंड में आपको आंसर बताऊंगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट राइमिंग ग्रुप. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट राइमिंग ग्रुप है. कट, बट, हट, मैन, फैन, रैन, ट्री, बी, पेल. राइमिंग वर्ड आई एम श्योर आप सभी को पता होंगे. तो कौन सा राइमिंग वर्ड इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, जो मैच नहीं करता है अपने बाकी के ग्रुप के लोगों से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिनर टाइम इज. इन द. डिनर टाइम कब होता है. इन द, इन होना चाहिए. इन द नून, सॉरी एट द नून दोपहर में होता है. इन द मॉर्निंग सुबह होता है या फिर इवनिंग में होता है. आपकी स्टोरी में जो पॉरेज बना के गई थी आपकी फैमिली, बेयर फैमिली, वो डिनर के लिए बना कर गई थी. तो डिनर आप किस टाइम के खाने को कहते हैं. नून, दोपहर, सुबह या फिर शाम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ MRS. MRS की फुल फॉर्म क्या है. ये वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ है. देखिए 2 वर्ड्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. एक होता है MR, ये हम यूज़ करते हैं. चलिए मैं तीनों ही बताऊंगी आपको, पहले आप इसका आंसर कर दीजिए, अभी मैं इसका आंसर बताती हूँ. आपके ऑप्शन है मिस्टर, मिस्ट्रेस या फिर नन ऑफ दी अबव. MRS. ओके. तो देखिए सबसे पहले तो MR आपको पता होना चाहिए. MR शॉर्ट फॉर्म है मिस्टर की, और ये हमेशा मेल पर्सन जो होता है उनके नाम के आगे लगता है. जैसे मिस्टर जो भी नाम होगा, मिस्टर राहुल शर्मा. ओके. एक होता है आपका MS, ये लगता है मिस. आपके जैसे टीचर आप उनके आगे मिस लगाते हैं तो सेम उसकी शॉर्ट फॉर्म MS है. वैसे MISS फुल फॉर्म है. और MRS जो है इसकी फुल फॉर्म है मिस्ट्रेस. ओके. तो MRS की फुल फॉर्म मिस्ट्रेस है. अगर आपने मिस्ट्रेस लिखा है अपने आप करेक्ट करके अपने आप को 1 मार्क दीजिए, अदरवाइज 0. अब मैं आपको आंसर्स बताती हूँ. जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे हैं उनको क्रॉस चेक कर लीजिए, मार्क्स देखिए कि आपके कितने आए हैं, एंड देन कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपने मार्क्स आप लिखेंगे. करेक्ट आंसर है फर्स्ट का आंसर A है, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ C, फिफ्थ A, सिक्स्थ में C टेल एंड डेयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही. 7th C, 8th A, 9th C, 10th C, 11th C. 12th क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहले ही मैं बता चुकी हूँ उसमें कि कौन से आंसर्स करेक्ट होने थे. और सॉरी 12th में B, सॉरी. ओके. तो ये आपके आंसर्स हैं. अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लिख दीजिए कि आपके कितने मार्क्स हैं. शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थोड़ा सा वो भी देखेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे, आपको भी पता लगेगा आपको कितना आता है, आपके फ्रेंड को कितना आता है ना. ओके. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड नेक्स्ट अभी जो आपकी क्विज़ आएगी उसके लिए तैयार रहिएगा आप. नेक्स्ट हर रोज़ आपकी एक सब्जेक्ट क्विज़ और एक अदर देन सब्जेक्ट GK, रीजनिंग या फिर ग्रामर, इनकी क्विजेज़ आती हैं आपकी सब्जेक्ट्स की, कंप्यूटर्स. तो दोनों क्विज़ को अटेम्प्ट किया करिए. एंड